प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनका कहना बिल्कुल सच है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो जहाँ पे झुग्गी है वहाँ भी तोड़ी गई है। कहाँ कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है और कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। पिछले साल में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी है। मैं आपको सही बताऊं, ये बस बीजेपी को ये चाहिए था कि ये लोग बेचारे वोट नहीं देते उसे। रेखा गुप्ता हार गई 3 बार, अब भैया चलो खत्म कर दो। अगर ये लोग अवैध बना के रह रहे थे तो आखिर सरकार ने उनको कनेक्शन क्यों दिया था, ये सवाल तो उठता है। ये तो वंदना कुमारी जी से पूछिए, केजरीवाल जी से पूछिए, जिन्होंने 500 रुपया लेके 1000 रुपया लेके NDPL से अपने लेटर हेड पे लिखवा के उनको वो दे दिया, क्या नाम है, कनेक्शन, पानी बिजली का कनेक्शन दे दिया, जल बोर्ड में ऑर्डर करके पानी की कनेक्शन दे दी। एक बात बताओ, अगर वंदना कुमारी ने रोड बना दिया था, डबल रोड बन गया था, तो अब उसी को दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है? बस मुझे इसका आंसर चाहिए। पूर्व की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित ये कह रही थी जो भाई जहाँ कहीं भी जो बैठ गया वो दिल्ली का नागरिक हो गया, चाहे वो सड़क पे बैठ गया, नाली में बैठ गया, नाला में बैठ गया, जहाँ बैठ गया उनको दे दो नागरिकता, दे दो, वहाँ के वोटर कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो। प्रधानमंत्री जी मकान दिए हैं दिल्ली में कई लोगों को। अरे कोई के ना दिए, कत्तो ना ये मोदी ना कत्तो ना दे ले, मोदी जाने वाला है। हम तो कहते हे भगवान, दिल्ली दुनिया में हार जाए, कत्तो ना जीते मोदी है, कहे से कि हमन का घर उजाड़ डाला। अगर ये गवर्नमेंट की जगह थी और रोड की जगह थी तो जब लोग मकान अपना बना रहे थे तब गवर्नमेंट कहाँ चली गई थी? वहाँ भी डबल रोड है, सेम वेट था, सेम सब कुछ है, पर नहीं, यहाँ पे चौड़ा चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग उसका वोट बैंक है ही नहीं। ये शायद वो जीतल ही बहुत उड़त थी, आएंगी हेठे यही गलिया में आएंगी, फिर नहीं आएंगी, बाकी मुंह ना रह जाए सामने बात करे बैठ के। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार, और आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज़ और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हमारी उपस्थिति शालीमार बाग में है। कुछ दिन पहले बशीर बद्र साहब का निधन हुआ। उन्होंने एक शेर लिखा था, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। हालांकि यहाँ पे किसी की बस्ती नहीं जलाई गई है, लेकिन यहाँ पे लोगों के घर तोड़े गए हैं। जी हाँ, जहाँ से रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा में शालीमार गांव को जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। आज से जब ठीक 1 महीने पहले हम यहाँ आए थे तो यहाँ के लोग हमसे बात कर रहे थे, और जहाँ पे ये बुलडोज़र खड़ा है ठीक वहीं पे वहाँ जिनका मकान था, जो महिलाएं थी, वो बता रही थी कि कितने सालों से वो यहाँ पे रह रही, कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ रही हैं, और आज उनके मकान को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। रेखा गुप्ता यहीं से विधायक हैं। भाजपा ने 2025 में वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उस वादे को हम लगातार टूटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है दिल्ली में ऐसे मकान तोड़े जा रहे हैं जिसको कि सरकार कह रही है कि अवैध है। हालांकि वहाँ पे बिजली पानी हर तरह का कनेक्शन रहता है जो कि सरकार द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन सरकार का कहना है कि यहाँ पे ये लोग अवैध जगह पे रह रहे थे, इनका वहाँ कोई कानूनी कब्ज़ा नहीं था, इस कारण ये मकान तोड़ दिए गए हैं। इसके अंदर अब जो है वो दिल्ली पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 30 घंटे आप कह सकते हैं। कल जो है 31 जो मई है, उस दिन से ये बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो गई। 30 मई तक जो है उनको इस जगह को खाली करने का आदेश दिया गया था। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई के ऊपर? इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भाजपा ने नारा दिया था, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन वो वादा भी टूट गया और मकान तो कई टूटे। ये तो झुग्गी है ही नहीं ना, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। जो 100 फुट रोड होना था, उस 100 फुट रोड पे लोगों ने, पूर्व के विधायक के उस कावे पे आके, बाकावे में आके लोगों ने मकान बना लिया। जो 100 फुट की रोड थी उसको 60 फुट में कन्वर्ट कर दिया वंदना कुमारी ने, और ये झुग्गी है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनका कहना बिल्कुल सच है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो जहाँ पे झुग्गी है वहाँ भी तोड़ी गई है। कहाँ कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है, और कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। पिछले साल में कोई झुग्गी नहीं टूटी है। जो झुग्गी टूटी है उनको मकान दिए, जो झुग्गी टूटी है उस झुग्गी वाले को मकान मिलेगा या मिल गया है जी, उसका मकान मिला है। वजीरपुर में आप झुग्गी की बात कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। सुनिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आदमी को मकान ऑलरेडी बना हुआ हमारे पास जो मकान बना हुआ उसको शिफ्ट कर, मकान बनाने में टाइम लगता। आप भी समझदार आदमी हो, 50 गज की मकान बनाओगे 12 से 15 महीना लगता है एक मकान को बनाने में। तो झुग्गी वाले को पहले वहाँ से हटा के
उनको शिफ्ट करेंगे, फिर वहाँ पे झुग्गी बनाएंगे तो दूसरे को मिलेगा। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब ये होता है। बिना पुनर्वास किए मकान तोड़ देना, कहाँ कौन सा पुनर्वास की बात कर रहे हैं? किसकी पुनर्वास की बात कर रहे हैं आप? जिन झुग्गियों को तोड़ा गया है दिल्ली में, उनका बिना पुनर्वास के। आप झुग्गी की जो बात करने के लिए आए हैं, यहाँ पे किसी भी झुग्गी को तोड़ा गया है उनको व्यवस्था करके, यहाँ पे आज अशोक विहार में जो झुग्गी टूटी है उनको सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने पहले उनको चाबी देके अपने जो सोसाइटी है झुग्गी उनका बना हुआ उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अशोक विहार वजीरपुर की झुग्गी टूटी उनमें उनको शिफ्ट किया गया है। ये जो मोहल्ला टूटा है, यहाँ पे बिजली पानी हर तरह का कनेक्शन था जो कि सरकार द्वारा दिया हुआ था। अगर ये लोग अवैध बना के रह रहे थे तो आखिर सरकार ने उनको कनेक्शन क्यों दिया था, ये सवाल तो उठता है। ये तो वंदना कुमारी जी से पूछिए, केजरीवाल जी से पूछिए, जिन्होंने 500 रुपया लेके 1000 रुपया लेके NDPL से अपने लेटर हेड पे लिखवा के उनको वो दे दिया, क्या नाम है, कनेक्शन, पानी बिजली का कनेक्शन दे दिया। जल बोर्ड में ऑर्डर करके पानी की कनेक्शन दे दी। केजरीवाल साहब की सरकार तो 2013 से आई है, उसके पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा की कांग्रेस सरकार तो 27 साल के बाद आई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। और जो हमारे पूर्व की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित ये कह रही थी जो भाई जहाँ कहीं भी जो बैठ गया वो दिल्ली का नागरिक हो गया, चाहे वो सड़क पे बैठ गया, नाली में बैठ गया, नाला में बैठ गया, जहाँ बैठ गया उनको दे दो नागरिकता, दे दो, वहाँ के वोटर कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो। ये सारे काम तो पूर्व के जो सरकार थी, चाहे वो केजरीवाल सरकार का हो, चाहे शीला दीक्षित जी का सरकार हो, उनकी गलती का जो परिणाम है आज ये गरीब लोगों के साथ इस तरह की बातें हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कोई रोल नहीं है। ये सरकारी काम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसका पालन तो सबको करना पड़ेगा। 500 साल से राम मंदिर और वो विवादित ढांचा का केस चल रहा था। 500 साल के बाद उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन पूरा देश ने किया। आज देखिए राम मंदिर बन के तैयार हुआ, ये रोड बननी थी। अभी तकलीफ तो लोगों को हो रहा है जिनके मकान जा रहे हैं, बाकी इस तरह की दिल्ली सरकार का कोई मनसा नहीं है किसी को परेशान करने की। जब हम पिछली बार आए थे यहाँ पे, हमने बहुत सारे नागरिकों से बात की थी जो ये बता रहे थे कि उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ से रह रही हैं। हालांकि अब जो है सरकार के समर्थित लोग यहाँ पे हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो कार्रवाई हुई है ये हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जब उनको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सरकार का कहना है कि ये अवैध कब्जा था उनका। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार जब ये यहाँ पर थे तब सरकार ने ही उनको बिजली पानी हर तरह की सुविधा मुहैया कराई थी और उनसे उसका बिजली बिल और पानी बिल भी लिया जाता था। ये सोचने वाली बात है कि एक लंबे समय तक उनको यहाँ पे रहने दिया गया और जो है उसके बाद अचानक से एक समय नोटिस आता है, उनको खाली करने कहा जाता है। ये अपने आप में एक सवाल पैदा होता है। ये जो सारा इशू था ना, वो वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी की है और जो रेखा गुप्ता है, इशू सारा उन दोनों के बीच में था। बट ये लोग गरीब जो थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने मुश्किल से घर बनाया, बस वो लोग ही मरने में हैं। उनको क्या जा रहा है, जिसका पैसे वाला वो चार विधायक हैं और रेखा गुप्ता, उनके बीच का मैटर है ये। वो एक्चुअली उनके बीच का मैटर है ना। आप एक बात देखो ना, 3 बार हार चुकी ना रेखा गुप्ता मैडम से, तो इसी चक्कर में उन्होंने बरात निकाल ली। अब आप एक बात बताओ ना, 183 127 हम बचपन से उस वाले रूट की है। जब गाड़ी बस स्टैंड वहाँ पे है तो उसको यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत है? आप उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप ड्रोन शूट कर रहे हो, आप मीडिया एविडेंस दे रहे हो कि यार रोड पे ट्रैफिक जाम है। आप डबल साइड रोड ऑल ओवर द शालीमार या प्रीतमपुरा कहीं भी दिखा दो, इतना चौड़ा रोड है ही नहीं कहीं, और नया रोड बना है। आप ये देखो ना, यहाँ पे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? चलो ट्रैफिक है भी, मान लिया, आपकी बात मान लेते कि ट्रैफिक है, तो वहाँ पे मैक्स के पास में इतनी बड़ी MCD की पार्किंग, इतनी ज़्यादा MCD की पार्किंग, क्या वहाँ पेशेंट सफ़र नहीं कर रहा होगा? क्या वहाँ पे 1 सेकंड कीमती वाले लाइन नहीं आएगी वहाँ पे कि हर एक सेकंड कीमती है? यहीं पे सेकंड कीमती है, यहाँ पे गोल चक्कर पे इतना जाम लगता है, पुलिस वाले आते, रेड लाइट बंद रहती है, कोई काम करके राजी नहीं है। ये जस्ट, मैं आपको सही बताऊँ, ये बस बीजेपी को ये चाहिए था कि ये लोग बेचारे वोट नहीं देते उसे। रेखा गुप्ता हार गई 3 बार, अब भैया चलो ख़त्म कर दो, इन्हें घर से ही भगा दो। अरे हमने अपना बचपन निकाला है। आप ये कहते हो हिंदू मुस्लिम, बीजेपी का क्या होता है हिंदू मुस्लिम? अरे इस्पाक है, मैं हिंदू हूँ, कल उसने मेरे को अपने घर में जगह दी, खाना पीना खिलाया, क्या वो मुसलमान हो गया? तो मतलब क्या वो मेरा गला काट रहा था? सपोर्ट किसने करा? ये भाई है, मेरा सामान उठवाने आया, कौन नहीं कर रहा किसकी हेल्प? आप यहाँ किसी भी एक बंदे से बोल दो भाई हेल्प चाहिए, जब ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार इसके साथ प्रॉब्लम है। बट ये क्या होता है, बीजेपी का मेन मोटो हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है भाई।
सब अपने लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का कि भाई दुख मतलब मेरे को भड़का रहे हैं कि भाई मैं इससे दूर रहूँ। अरे एक्चुअल में तो दोस्त यार पड़ोसी तो काम आएगा एक दूसरे के। बता रहे कि रेखा गुप्ता और वंदना कुमारी दोनों के बीच का मैटर है, इस कारण इतने लोगों को सफ़र करना पड़ा है, इस कारण ये मकान टूटे हैं। एक बात बताओ, अगर वंदना कुमारी ने रोड बना दिया था, डबल रोड बन गया था, तो अब उसी को दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है? बस मुझे इसका आंसर चाहिए। आप मुझे बताओ ना, अगर मान लो, चलो मान भी लिया भाई, तो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक जाम होता है, वो तो कह रहे हैं। ट्रैफिक जैम इतना चौड़ा रोड है ही नहीं शालीमार में। आप ए ब्लॉक, मैं ये सड़क है, मैं ये कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता के घर के पीछे जितना चौड़ा रोड है निकलवाया उसने, वो पार्क ख़त्म करवाया है, क्या वो उसको ठीक लगा? क्यों? क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी इसलिए चौड़ा करवाया। उसको बस यही चाहिए, जहाँ से पैसा आ जाए वहीं से ही। हम लोग बसों में भर के गए भाई, उसको रिक्वेस्ट करी, उसके पैर पकड़ने तक तैयार हैं, अगर भाई हमारा घर बख्श दे, पर नहीं। उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा उसे? भाई कमाई तो हमारी लग रही है। हमने, एक बात बताओ, हम रोज़ मजदूरी पे जाते हैं, रोज़ काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि इस साइड की जनता उनको वोट नहीं देती थी? वोट नहीं दे रही, इसीलिए उसे दुख है। और ये कुछ 4-5 आदमी हैं, ये जो सैनी समाज है, सोचते हैं कि भाई हम वो कर देंगे जी, हमारे को कोई नहीं, हमने घर अपना तोड़ लिया। भाई तुम अपना घर तोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे 5 मकान हैं, मैं अकेला एक घर में रह रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई अगर ये टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास छत नहीं होगी। पर उसके पास 4 मकान है, वो बिल्डिंग मटेरियल है, सारा सप्लाई करता है, बताओ उसको क्या मैटर करेगा? उसको कोई मैटर नहीं करेगा। जिसके पास पैसा है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट जिसके पास एक मकान है ना, उसको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से बनाया। उसके पास है क्या उस मकान के अलावा? एक बात बताओ, फ्यूचर के लिए तो जोड़ता है हर कोई आदमी 1-1 रुपया। चौड़ा करने का फायदा क्या है? आगे भी इतना चौड़ा रोड हो तो समझ में आता है, इसको चौड़ा करो। आगे भी इतना चौड़ा है, इतना भी चौड़ा है। आगे एमसीडी ने पार्किंग क्यों बना दी फिर? अगर हर एक सेकंड कीमती था, मैक्स ये कह रहा है कि हमारे पेशेंट का हर एक सेकंड कीमती है, तो वहाँ पार्किंग क्यों है? वहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम क्यों है? वहाँ का मैटर सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे भाई? उसको और चौड़ा कर दो, ले लो उसको भी पटड़ी की साइड, मैक्स की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे भी डबल रोड है, वहाँ पे भी डबल रोड है, सेम विड्थ है, सेम सब कुछ है, पर नहीं, यहाँ पे चौड़ा चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, उसका वोट बैंक है ही नहीं। बस इशू तो इस बात का है। तो सीधे सीधे यहाँ की जनता बता रही है कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं वोट नहीं देते थे, तो इस कारण जो है ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सड़क जो है पहले से ही काफ़ी चौड़ी है। अगर चौड़े सड़क की बात की जाए तो पहले से ही यहाँ पे सड़क चौड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानी। 30 मई तक जो है उनको ये नोटिस दिया हुआ था और 31 मई की सुबह से ये कार्रवाई होने लगी। यह मन का मकान रेखा गुप्ता तोड़ देनी है। बाकी अब देखा, ये बगल में ये शालीमार, सब जौन जगह हमान का कागज है, जौन ये शालीमार का पूरा है, तो पूरा शालीमार का है ना, तो नहीं हमारे के इतनी आके में कर ला है। हमारे जगह तो मन के कुछ देबो ना कहनी, चला तोड़ देनी, तो मन को इतनी दे देते, घर द्वार का तो जगह दे देते, तो मन बना लेवल जाता, रह लेवल जाता। अब कहाँ जाए जाए कि इतनी किराया कहाँ से भर? हम साहब तो बोल के ना कमाने वाला, अब हम बहुत परेशान है। कहाँ ये देखा किराया मकान मालिक कहीं के पैसा ना दे पाए तो वो तो निकाल दिए, फिर कहाँ जाओ? बोले कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ से इनका कोर्ट सुप्रीम, जब रेखा गुप्ता का चलत है चारी और नहीं चलत है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट करी, रतवा का करी, कुछ भी ना कर पाई। ये शायद वो जीतल ही, वो बहुत उड़त थी, आएंगी हेठे यही गलिया में आएंगी, फिर नहीं आएंगी, बाकी मुंह ना रह जाए सामने बात करे भर के। अब सरकार का एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी मकान दिए हैं दिल्ली में कई लोगों को। अरे कोई के ना दिए हैं, कत्तो ना, ये मोदी ना कत्तो ना दे ले, मोदी जाने वाला है। हम तो कहते हैं हे भगवान, दिल्ली दुनिया में हार जाए, कत्तो ना जीते मोदिया, कहे से कि हमन का घर उजाड़ डाला। हम तो कहते हैं भगवान करें कि मोदी कब्बो ना जीतन, जिंदगी में ना आए, हमार घर उजड़ गया, तो हम भगवान से कहते हैं कि हमारे सब दुखी, हम रोज रोवत है, हमारे रोज खाना न में खवाता, पगलन मथिन जाते अपने घर पर घूम के आवत है, तो एक जीतले। अब तो भगवान करिए जीतबे ना, 27 साल के बाद आए ना, अब कभी नहीं आएगा। सर बोलने के लिए कुछ बच्चा ही नहीं है ना, अगर बच्चा होता तब बोलते हैं ना भाई। किसी का आशियाना ऐसे आप तोड़ फोड़ के उसको उजाड़ के फेंक दो, या तो उसे कहीं बैठने की जगह दो, कहीं भी। भाई इंसाने तो हैं, हम लोग भारत के ही हैं, कोई पाकिस्तान से और बांग्लादेश से तो नहीं आए। तो इस प्रकार कहीं तो आप कहीं बैठने की जगह देते, अगर हमारा 100 गज का तोड़ रहे हो तो कहीं 25 गज 30 गज कुछ तो देते, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये गवर्नमेंट की जगह थी और रोड की जगह थी, तो जब लोग मकान अपना बना रहे थे, तब गवर्नमेंट कहाँ चली गई थी? गवर्नमेंट को तब रोकना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट
की जगह है, ये रोड की जगह है भाई, यहाँ पे आप इसको मत बनाइए, क्योंकि हमने आगे इसको तोड़ देना है। तो लोग सतर्क हो जाते, क्यों बनाते, क्यों पैसा वेस्ट करते अपना, क्यों लोन लेते। का कनेक्शन था, पानी का कनेक्शन था, सब कुछ आपने क्यों दिया? अभी तो गैस कनेक्शन भी उन्होंने दिया है ना। फिर जब तोड़ना ही था आपको तो ये फिर आपने सारी सुविधा दिया क्यों? भाई ये चीज़ पूछो ना गवर्नमेंट से। तो इसमें तो लोक कल्याणकारी योजना का एक ये सरकार की गलती है। सरकार तो कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है देश में, जिसमें देश के ऐसे लोगों को घर दिया जा रहा है जिनके पास घर नहीं है। सर किसको दे रहे हैं? इतने मकान तोड़ दिए, किसको इन्होंने दे दिया? सबके दे दे, कुछ ना दे, देवे के रहल होते ना, एक बार बीच में आके बोल देले होत कि टूटादार रोड में हम तो लोगों की जगह दे जाए ना, तो सामने तो आ जाते, सामने भी ना आई, मुँह चुरा फिरती है। क्या कभी वोट लेने ना आएगी गलिया में? हाँ, गलिया में सब रहेगा, कैसो रह करी। बाकी रेखा गुप्ता कबो मुँह दिखाओ, सामने बात करे ला ना रह जाएगी। यहीं की विधायक भी हैं। हाँ, यही जो का विधायक ही, ये जो सबसे मिली जुली है। बाकी झूठू आए के मिल ले लो, कह दे लो कि तुम की जगह दे देबे, तुम की मौजा देबे, छोड़ दकाए के तनी पावन भालो। जब पहली बार हमन घर गए तब अथवा कह दिले होत, तो हमन का 5 महीना हाथ गोड़ जोरत पागल हो गल। बाकी पागल बना के छोड़ दिला, रोड पर तोड़ के देखा मकान, पैसा लगा के सब मकान बनाए, 1 रुपया जोड़ के। अब ढह गल मकान, अब का कल, अब 3 दिन रोज न खाना न पानी, रोज रुआई छूटते कि लड़का एक ठेकान रहो, वो ठेकान चला गया। कौन ठेकाने अब जाइए? तो ये दिल्ली के शालीमार बाग की कहानी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा का पूरा मलबा पड़ा हुआ है। जब केंद्र सरकार के नुमाइंदों से आप बात करेंगे तो आपको ये बताया जाता है कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग जो है सरकार मकान दे रही है, लेकिन ये मकान थे और अब ये मलबों में तब्दील हो चुका है। एक सवाल उठता कि आखिर इतने सालों से जब ये जनता यहाँ रह रही थी तो उसे पानी बिजली कौन मुहैया करा रहा था? अगर ये अवैध थे तो वो कनेक्शन कहाँ से आए थे, वो कागज़ कहाँ से बना था जो कि इन लोगों को दिया गया था? और पूरा का पूरा शालीमार बाग जो है वो ऐसा ही बसा हुआ है। तो आखिर इनको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनको अवैध बता दिया गया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कोई राहत नहीं दी है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ, बूढ़े बच्चे सभी, कई लोग ऐसे भी हैं जो बूढ़े हैं, अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा अपने मकान में लगाया और उनको कोई भी राहत नहीं मिली। केंद्र सरकार लगातार या कोई भी सरकार बताती कि कैसे सरकारी योजनाओं में गरीबों को घर दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में कितने मकान तोड़े गए हैं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन सुमित परसन के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।